हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। आज हमारी जो क्लास है वो जो लाइट चैप्टर के हमारे टॉपिक हुए थे उसी के आखिर में जो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज उस पर बेस्ड है। तो फटाफट से एक बार क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चलो भाई, तो सबसे पहले बात आती है कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। पावर ऑफ लेंस हम किसको बोलते हैं? आपने जनरली चश्मे देखे होंगे, चाहे अपने घर पे अपने पापा को देखा हो या जिनके भी स्पेक्स लगा हो, चश्मा लगा हो, आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर उनके लिए जो नंबर बताता है कि इतने नंबर का चश्मा पहनना है, आपने देखा होगा कि उनके पर्चे पे +0.5 लिखा हुआ है या -0.5 लिखा हुआ है या +1.5, कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है, वो एक्चुअल में बता क्या रही होती है? वो उस लेंस की पावर को बता रही होती है। जिसकी आईसाइट जितनी वीक होगी उसको उसी तरीके का क्या मिलेगा? लेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि चश्मा पहनना पड़ेगा। वही है हमारा पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस होता क्या है, इससे हम क्या पता करते हैं कि जो लेंस है उसकी कितनी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी है। ठीक है, क्या है? द पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, जो भी रे ऑफ लाइट उस लेंस पर छोड़ी गई है, इंसिडेंट की गई है, वो कितना डिग्री उसको कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, ये होती है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, यानी कि कन्वर्ज करने की कितनी क्षमता है उसकी, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। और जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है उसे भी याद रखना, क्या होती है? आपकी डायप्टर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? डायप्टर। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया गया है। तो ये एक पॉइंट पर आकर क्या हो गई? मिल गई। और वो पॉइंट कौन सा है? आपका फोकस है। और फोकस से लेकर के ऑप्टिक सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उसकी फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है? यहां पर फोकल लेंथ है। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है कि यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ा दूर जाके मीट हो रही है, क्योंकि इसकी जो फोकस है वो ज्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब इसका कर्वेचर बड़ा है। लेकिन इसका कर्वेचर छोटा है, यानी कि ये क्या करेगा? रे ऑफ लाइट को पहले ही मिला देगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये F1 है और ये F2 है, तो यहां पर आपका जो F1 है वो ग्रेटर है F2 से। ठीक है, F1 क्या है? आपका ग्रेटर है, यानी कि जो फोकल लेंथ फर्स्ट वाली है वो सेकंड वाली से कैसी है? ग्रेटर है। और ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है? अगर फोकल लेंथ ग्रेटर है, इसका मतलब जो कन्वर्जिंग होगी वो कहां होगी? थोड़ा सा दूर जाके होगी, और इसमें थोड़ा सा पास में हो जाएगी। और ये जो अपने एक्चुअल पास से थोड़ा सा बेंड करिए कन्वर्ज होने के लिए, ये आपकी डिग्री है। ठीक है, चलो भाई, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 फोकल लेंथ, यानी कि 1/f। लेकिन 1/f लेते कब है? जब आपको फोकल लेंथ दे रखी हो मीटर में। किस में दे रखी हो? मीटर में दे रखी हो, तब हम क्या लेते हैं? 1/f। और अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो हम लेते हैं P इज इक्वल टू 100/f। कब लेंगे? जब सेंटीमीटर में बात हो रखी हो। ठीक है, जब फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पावर क्या लोगे आप? 100/f। और अगर मीटर में दे रखी हो तो क्या लोगे आप? 1/f। आगे देखो जरा, यहां पर अ कॉनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो बताइए आपको कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर भी उसकी कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। और कॉन्वेक्स की बात करें तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर भी कैसी मिलेगी? आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, जैसा साइन फोकस के लिए फोकल लेंथ के लिए लिया था, वैसा ही साइन आप पावर के लिए भी लोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ही बना किससे है? फोकल लेंथ से बना है। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर भी कितनी आएगी? 1 डायप्टर आएगी। ठीक है, खुद देख लो कि P इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 1/f है। फोकल लेंथ भी कितनी रखी है? 1। और 1/1 कितना होता है आपका? 1। और पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर। तो 1 डायप्टर पावर उसकी होगी जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है इतना? चलो जरा अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा लेंसेज को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो उनकी जो नेट पावर मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। जैसे कि यहां दे रखा है आपको
कि दो लेंसेज हैं आपका, ये कैसा कॉन्वेक्स है और ये कैसा आपका कॉनकेव है, तो दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करने के बाद में जो आपको नेट पावर मिलेगी, या दोनों की पावर को ऐड करने के बाद में जो नेट पावर मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्लस ही होंगे, अगर एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट भी होंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें कि आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं, कितने हैं आपके पास, n नंबर ऑफ लेंस है, कितने हैं, n नंबर ऑफ लेंसेज हैं, तो आपके लिए पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn तक। ठीक है, जितने लेंसेज होंगे उन सबको क्या करोगे आप, उनको ऐड कर दोगे, कॉमनली उसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, तो वो क्या मिल जाएगी आपको, उस पूरे कॉम्बिनेशन की नेट पावर मिल जाएगी। तो जैसे कि यहां पर आपको प्लस 4D दे रखा है, माइनस 10D दे रखा है, तो उसकी नेट पावर कैसे निकलेगी आपकी, कि प्लस का 4 प्लस किया आपने माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 6 डायप्टर। कितना मिल गया, माइनस का 6 डायप्टर। और माइनस का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, कैसा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलो जरा अब जरा क्वेश्चन देखते हैं जो पावर पर बेस्ड है, और फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, P इज इक्वल टू 1/f वाला यूज हो जाएगा। सबसे पहला है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f, लेकिन किस में दे रखी है आपको, सेंटीमीटर में, तो क्या लोगे आप, 100/f। ठीक है, क्या लोगे आप, 100/f। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/10 डिवाइड किया, कितना मिल गया आपको, 10 डायप्टर। कितना मिल गया आपको, 10 डायप्टर। ये क्या होगी इसकी पावर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, 10 डायप्टर। और प्लस की आ रही है, यानी कि जो आंसर है वो प्लस का आया, इसका मतलब जो लेंस है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। चलो अगला देखो, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कर दोगे आराम से, P इज इक्वल टू 1/f, सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा 100/f, यानी कि 100/20। 20 से किया कितना टाइम गया, 5 टाइम, यानी कि 5 डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 डायप्टर। और यहां पर आंसर प्लस का है, फोकल लेंथ भी कैसी है, प्लस की है, तो लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स। गिवन है, अगर गिवन ना हो पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, अगला है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। किसकी बतानी है पावर, कॉनकेव लेंस की। तो P इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f, तो इज इक्वल टू 1/2 मीटर है ना, मीटर है तो ऊपर क्या रखोगे आप, 1 ही रखोगे। और साथ में बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो उसके लिए साइन कहां ले लिया हमने, ऊपर। तो कितना आ जाएगा, या तो 1/2 लिख दो या माइनस का 0.5 डायप्टर लिख दो। तो माइनस का साइन कैंडिडेट कर रहा है कि जो लेंस लिया है वो आपने कॉनकेव लेंस लिया है। ठीक है, आगे देखो, तो यहां पर भी वही समझाया गया आपको एक बार। ठीक है, चलिए अगला है कि अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। एक थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -25। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। तो भैया आपका माइनस का दे रखा है, इसका मतलब लेंस कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अब निकाल लिए पावर, तो P इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सेंटीमीटर में है तो 100/25, कैसा, माइनस का। आंसर क्या आ गया, माइनस का 25 से किया तो 4 टाइम्स डायप्टर। कितनी पावर आ गई आपकी, -4 डायप्टर। ठीक है, माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जो लेंस है वो कौन सा है आपका, कॉनकेव है। ठीक है, कौन सा है आपका, कॉनकेव है। अगला देखिए, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। एक झटके बता दोगे आप, कितनी फोकल लेंथ है आपको दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है, कॉनकेव, तो पावर कितनी आ जाएगी आपकी, -2 डायप्टर। कितनी आ जाएगी, -2 डायप्टर। करना क्या आपको, वही करना है कि P इज इक्वल टू 100/50, कॉनकेव है तो -50 से किया तो 2 टाइम, तो माइनस का 2 डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे देखो, द पावर ऑफ लेंस इज +2.5 डायप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ।
प्लस में दे रखी है तो इसका मतलब लेंस कौन सा हो गया आपका, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर पूछा क्या साथ में आपसे, फोकल लेंथ पूछ ली है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/p। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास 1/2.5। ठीक है, कितनी आ गई 1/2.5। हम सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं तो 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और लग जाएगा। 25 से किया तो 4 टाइम 100 गया, जीरो का जीरो आ गया, यानी कि फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी 40 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, कितनी आ गई, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, ये 0.4 मीटर होगा। ठीक है, 0.4 मीटर यहां पर सही है, वहां पर आंसर गलत है इसमें, लेकिन हमने यहां पर 40 सेंटीमीटर ही निकाला है, जिसको आप 0.4 मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखो, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +3.5 एंड -2.5 डायप्टर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो पहले इसकी पावर निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू P1 कितना आपके पास में 3.5 प्लस P2 कितना आपका माइनस का 2.5। तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 प्लस माइनस माइनस 2.5, यानी कि पावर आ गई आपकी 1 डायप्टर। कितनी पावर आ गई आपकी 1 डायप्टर आ गई। और क्या पूछा है आपसे, फोकल लेंथ पूछी है इस लेंस कॉम्बिनेशन की। तो P इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/p, यानी कि 1 कितनी आई पावर 1। तो फोकल लेंथ भी कितनी हो गई 1 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 1 मीटर। क्लियर हो गया इतना सभी को? चलो ठीक है, पावर कितनी आ जाएगी इसकी 1 डायप्टर और फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 1 मीटर। प्लस का साइन ये बता रहा है कि जो इस कॉम्बिनेशन का नेचर होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स नेचर होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका, यहां लिख दे रहा हूं मैं, नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए अगला देखो। तो ये तो उसी का हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इन चार में से किसका यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? ऑप्शन है वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक और क्ले है। तो लेंस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, लेंस बनाने के लिए हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से, हमारे पानी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक हो सकती है, लेकिन जो क्ले है वो आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्ले इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter। ठीक है, क्या दे रखा है यहां पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद दे रखा है आपको फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है आपको द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि यू दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या पूछिए आपसे, वी पूछ लिया है, आपसे एच आई पूछ लिया है और आपसे नेचर भी पूछा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, साथ में आपसे एम भी पूछा है। अब इतनी सारी चीजें पूछी हैं, कैसे सॉल्व करोगे? देखो जरा, लेंस है आपके पास कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ होगी प्लस की रहेगी। हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ क्या दे रखी है आपको, फोकल लेंथ रखी है 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस 1/u हमारा है 10 सेंटीमीटर। और u कैसा होता है हमेशा हमारा नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/50, इसको लाए तो माइनस का 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 50, 50 से किया तो 1 टाइम, माइनस 10 से किया तो 5 टाइम। तो यहां से v कितना आ जाएगा आपके पास, v आ जाएगा 50/4 कैसा माइनस का, डिवाइड किया
तो v आ गया माइनस का 4 1 जा 4 और कितना बच गया आपका 1 बच गया, 0 हो गया, 4 2 जा 8, 20 हो गया, 4 5 जा 20, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, कितनी मिलेगी? माइनस की 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज मिल रही है इस केस में वो कैसी मिलेगी आपको? वर्चुअल। कैसी मिलेगी आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि ये उधर ही मिल गई जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये भी लिख सकते हो आप टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड। ठीक है, तो ये हो गया उसका नेचर, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। पूछा क्या साथ में आपसे? एच आई और पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू इन केस ऑफ लेंस। नहीं तो माइनस आ जाएगा अगर मिरर का केस होगा तो। अब यहां पर मैग्निफिकेशन में गिवन है नहीं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो एच आई निकालना है, एच ओ आपको गिवन है कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो नीचे आ गया 5 इज इक्वल टू वी हमारा कितना आया था? वी आया था माइनस का 12.5 और u कितना था हमारे पास? u था 10। तो ये बन गया हमारा 5 से इसको काटा 2 टाइम चला जाएगा, तो एच आई कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का 2 से किया तो 2 6 जा 12 पॉइंट 2 2 जा 4 बच गया 1 10 हो गया 6.25 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी आपको? 6.25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर साइन कैसा आएगा? देखो u नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये भी कैसा आएगा? प्लस का। यानी कि जो इमेज है वो कैसी है आपकी? इरेक्ट इमेज मिल रही है। कैसी मिल रही है? इरेक्ट मिल रही है, और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बड़ी मिल रही है, मैग्नीफाइड मिल रही है। ठीक है, कैसी मिल रही है? मैग्नीफाइड। ये पूरा नेचर हो गया इमेज के लिए। साथ में पूछा है आपसे मैग्निफिकेशन, तो भैया m का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एच आई यानी कि 6.25 अपॉन में क्या आपके पास में? 5। तो 5 से क्या कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5.12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया आपका 1.25। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका? 1.25। ये इसके सारे आंसर हो गए। मैग्निफिकेशन हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ये आपका इमेज डिस्टेंस, ये आपका हो गया नेचर, ये हो गया आपका एच आई, और ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे थे, चारों हमने आंसर यहां पर कर दिए। समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद है। और बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपसे लग पा रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक कमेंट ना किया हो, शेयर नहीं किया गया हो, तो शेयर जरूर कर देना बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखो। अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to principal axis of a convex lens of focal length 15 centimeter. The distance of the object from the axis is 18 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Same question है, यहां पर आपको HO given है 3 सेंटीमीटर, और आपको क्या गिवन है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि यू दे रखा आपको 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या यहां से? वही पूछा हुआ है, v पूछ लिया है आपसे, एच आई पूछ लिया है आपसे, नेचर पूछ लिया है, और आपसे मैग्निफिकेशन पूछ लिया है। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू क्या हो गई? अलग हो गई। लगाते हैं फटाफट से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस चेक कर लो, कौन सा लेंस आपका? कॉन्वेक्स। तो चलो लगा देते हैं वैल्यू। 1/f यानी कि 15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/18। कैसा होगा? माइनस का माइनस माइनस हो गए प्लस, इक्वल में आए तो फिर से कैसे हो जाएंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा? 1/15 माइनस 1/18। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम इन दोनों कितना आ जाएगा? 90। 15 से किया तो 6 टाइम, 18 से किया तो 5 टाइम। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 90/1 बचेगा, कोई जरूरत है नहीं है, यानी कि इमेज डिस्टेंस आपको मिल गया 19 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर निकालना और क्या है? अच्छा, यहां पर प्लस का 90 आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज मिल रही है वो इमेज कैसी है हमारी? रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और साथ में देखें तो कैसी है? मैग्नीफाइड भी है, क्योंकि दूर मिल रही है ना। अच्छा, कौन सा केस है जो इमेज फॉर्मेशन केस कराए थे, उनमें कौन सा केस है? ध्यान से देखना।
फोकल लेंथ है 15, तो इसका 2f कितना हो जाएगा 30। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 18 पे, इसका मतलब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज का मिलेगी आपको बियॉन्ड 2f। और कैसी मिलेगी आपको, बड़ी मिलेगी। ठीक है, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया। अब जरा देखो यहां पर एच आई निकालना है, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी, माइनस नहीं आएगा, लेंस है, v अपॉन यू। तो एच आई कितना आया हमारे पास में, एच आई सॉरी निकालना है हमें, एच ओ दे रखा है 3, v दे रखा है हमें निकाल लिया था 90, और u दे रखा है हमें 18। तो 18 से किया तो 5 टाइम, 3 इधर गया, तो एच आई कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो इमेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमें, 15 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है 15। तो m निकालना है, एच आई अपॉन एच ओ लगा दिया, तो m इज इक्वल टू एच आई आया है 15 और एच ओ था हमारे पास में 3, यानी कि जो इमेज मिल रही है वो 5 टाइम्स लार्जर मिल रही है। कितना मिल रही है, 5 टाइम्स लार्जर। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर हो गए। एच आई हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, वी हो गया और ये नेचर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दिस फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दे रखी है, उसका डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, लेंस भी कन्वर्जिंग है, वही पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है और नेचर निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग करके दिखाएंगे, कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। क्लियर है इसको, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो दो कराया आपको प्रीवियस, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो ये आप लोग करके एक बार मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस, यहां लेंस बदल गया, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। देखो यहां पर फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या दे रखा है आपको, इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पूछा गया आपसे, यहां पर आपसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, यानी कि यू पूछ लिया आपसे, और क्या पूछा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन यानी कि एम पूछा है आपसे। फॉर्मूला वही रहेगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर दो जरा, 1/15 इज इक्वल टू 1/v कितना हमारा 10 माइनस 1/u। अब यहां पर लेंस कॉन्केव है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, और जो इमेज मिलती है कॉन्केव लेंस से कैसे मिलती है, वर्चुअल इरेक्ट, इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। करते हैं फटाफट से, u को धर ले आओ, इसको धर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस का और प्लस का 1/15। तो 1/u इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 30, 10 से किया तो -3, 15 से किया तो 2, तो u आ गया आपका 30 अपॉन -1 यानी कि माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, u कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन भी निकालना है, तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, ये तो मुझे दे ही रखा तो हटा देंगे इसको लेंगे। v कितना है हमारे पास, v है 10 सेंटीमीटर और u कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, दोनों माइनस के हैं, कट गया 0 से 0, तो m कितना आ गया आपका 1/3 टाइम्स, यानी कि जो इमेज मिलेगी वो 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी, छोटी मिलेगी काफी। ठीक है, कैसी मिलेगी आपको, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, और कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज हेल्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सेम क्वेश्चन है पिछले जो कराए थे, एच ओ गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, यू गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वी पूछा है आपसे, एच आई पूछा है आपसे, और नेचर पूछा है, केवल एक मैग्निफिकेशन उन्होंने छोड़ दिया। फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, वी फाइंड करना है, माइनस 1/u है 30, और u कैसा होता है हमारा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल में आके वापस से माइनस, तो 1/10 माइनस 1/30।
तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लिया 30 आ गया, 10 से किया 3 टाइम, 30 से किया तो 1 टाइम, तो v कितना आ गया भाई 30/3 - 1 2, यानी कि v कितना आ जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया v आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब क्या बोला आगे आपसे, एच आई पूछा है, तो एच आई निकालने के लिए क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ माइनस का सॉरी प्लस का v अपॉन यू। मैग्निफिकेशन है नहीं अभी, तो हमें मैग्निफिकेशन निकालना है इसी से ही, पहले एच आई निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो भाई एच आई मुझे निकालना है, एच ओ मेरे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, v मेरा कितना निकला था 15, और u कितना दे रखा है हमें 30। u कैसा होगा आपका माइनस का, 10 से किया तो 0 गया, 3 से किया तो 5 टाइम्स, यानी कि जो एच आई आएगा वो कितना आएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, छोटी मिल रही है, डिमिनिश मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैग्निफिकेशन भी निकालना हो तो क्या कर दोगे, एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि माइनस का 5 और एच ओ कितना आपके पास में 10, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा आपके पास -1/2। कितना आएगा मैग्निफिकेशन -1/2। बात करें नेचर की, इमेज छोटी मिल रही है, इसका मतलब रियल, माइनस साइन है ना, कैसी मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन माइनस का क्या बताएगा कि वो रियल है और इन्वर्टेड है। दूसरा, इमेज कैसी मिल रही है आपको, डिमिनिस्ड, कैसी मिल रही है डिमिनिस्ड। ये हो गया इसका नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के सेशन के, जिसमें हमने रे ऑफ लाइट के अलग तरीके के, सब तरीके के, लगभग हर टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने करके देख लिए, सारे टॉपिक भी हमने उसके कवर कर लिए। फिर भी किसी कोई डाउट रह गया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लेना, और वीडियो में जो चीज पसंद आई हो एक बार उसको कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे एक बार लाइक कर देना, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो एक बार शेयर भी जरूर से कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए चैप्टर्स की सीरीज लाते रहेंगे, जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर कराने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बस आपका एक छोटा सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिए। मुलाकात आपसे वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।